हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स सिनेमा। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया है, तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं मूव कर सकता है। एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से हमको मिल सकता है। मार्केट अच्छे एरिया में ओपन हुआ था, थोड़ा सा बहुत थोड़ा गैप गैप ओपन हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा क्वांटिटी कम था, लेकिन फिर यहाँ से जब मूव कर रहा था वहां से थोड़ा और क्वांटिटी को ऐड किए थे, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स आ गया। और मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोमेंटम कहीं ना कहीं हो सकता है, बिकॉज एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला था और मार्केट प्रीवियसली कहीं मूव नहीं किया था। अगर आप डेली कैंडल पे भी देखोगे, ये इतना बहुत रेयरली होता है कि मार्केट इतनी कंटिन्यूअसली कैंडल वोलेटिलिटी क्रिएट करे। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे 2-3 दिन मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं एक दिन मूव करता है। ये जनरली इस तरीके से होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। यहाँ पे अगर देखोगे हुआ है, देन उसके बाद में प्रीवियसली अगर देखोगे थोड़ा मार्केट चेंज हुआ है, थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर देखोगे हर 2-3 दिन में कहीं न कहीं ट्रेड करता था। तो हाँ, कहीं न कहीं आता है, तो अभी हो सकता है एक ट्रेंडिंग मूव हमको देखने को मिले। बिकॉज़ सभी वेट करते रहेंगे कि हाँ, मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है, तो कहीं न कहीं ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन वन्स टाइम ऐसा होगा कि मार्केट कहीं न कहीं मूव करेगा एक साइड, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड एक ट्रेंडिंग मूव दे देगा। इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे मार्केट में प्रॉफ़िट्स कहीं न कहीं मार्केट में हमको मिल तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड में मार्केट में प्रॉफ़िट जो हो रहे हैं वो प्रॉफ़िट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। मार्केट में आज भी अगर देखोगे कहीं न कहीं कंटिन्यू मूव कर रहा था, हमने प्लान भी किए थे इस एरिया में अगर मिलता है बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मेबी आपने यहाँ नहीं किया होगा तो यहाँ पे कहीं तो प्लान किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से एम पैटर्न बना के नीचे की साइड आ गया, और अभी अगर देखोगे कहीं न कहीं नेगेटिव एरिया में ट्रेड कर रहा है, और ये अच्छा एक एरिया था। मार्केट को यहाँ से आज निकल जाना चाहिए था, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ करना चाहिए था, तो हो सकता था थोड़ा बुलिश के लिए प्लान कर सकता था। तो अभी किस तरीके से प्लान करोगे? सिंपल रखोगे, यहाँ से कहीं न कहीं ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। क्या मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है? अगर मार्केट लेट्स से नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो फिर अगर ये थोड़ा-सा भी नीचे आता है, इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाएगा, हो सकता है सेलिंग के लिए मार्केट आए, और कंटीन्यूअसली सेलिंग के लिए मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हाँ, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो जाना चाहिए। तो मैं किस तरीके से प्लान करूँगा? अगर ये यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, थोड़ा-सा नीचे आए, फिर यहाँ पे कहीं तो रेजिस्टेंस बनाए, फिर और नीचे अगर आता है, तो एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज़ ये एरिया बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, तो हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम मिल जाए। ऊपर के साइड भी अगर देखोगे, ऊपर के साइड भी यहाँ तक एक टारगेट फिर से एक मिल सकता है, लेकिन किस तरीके से ओपन होना चाहिए? देखो, मार्केट को यहाँ पे कहीं तो ओपन होना चाहिए, फिर हो सकता है थोड़ा-सा एक ऊपर जाए, नीचे की साइड आए, फिर एक ब्रेक करे, तो कुछ बाइंग का मोमेंटम हो सकता है। नेगेटिव ओपन हुआ तो मेबी हो सकता है मार्केट दोनों साइड मूव करने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं वेट ही करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 5 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्या मार्केट ऊपर के साइड जाता है, पैटर्न बना के ऊपर के साइड जाता है, या मार्केट ऊपर के साइड से नीचे आ जाता है, तो नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकते ओपन हुए बराबर। ओपन हुए बराबर एग्रेसिव कब होना चाहिए? जब मार्केट लेस्ती की यहाँ पे कहीं तो ओपन हुआ है, ये नेगेटिव आज क्लोज दिया था, और अगर लेस्ती यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोग ने सेल करके रखे हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े से हेजिटेशन करेंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो हो सकता है एक ट्रेंडिंग मूव हमको देखने को मिले, मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर लेस्ती मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुल जाएगा, तो इनको पता है ये कहीं तो निकलने वाले नहीं है, और यहाँ पे नीचे नहीं आएगा तब तक फ्रेश सेलर्स भी नहीं आने वाले, तो मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे वेट करेगा, फिर ऊपर के साइड जा सकता है, इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं तो खुलता है, तो ट्रेंडिंग जा सकता है, या तो फिर नेगेटिव अगर खुलता है, कंटीन्यूअसली नीचे के साइड आ रहा है प्राइस बना के, तो भी नेगेटिव आ सकता है। इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे, ये कहीं न कहीं अभी मोमेंटम एरिया में आके ट्रेड कर रहा है। कल हमने इसमें प्लान किया था, यहाँ से कहीं न कहीं एक मोमेंटम एरिया दिख रहा है, तो यहाँ से हम एग्रेसिव नहीं हो सकते कल के दिन, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं यहाँ पे इसके पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हिट करते हुए जाएगा तो स्लो एंड स्टेडी जाएगा। इसलिए या तो 12 बजे के बाद ट्रेड के लिए प्लान करना, या तो फिर ट्रेड ही मत करना, एक दिन क्लोज़ करने देना। अभी अगर देखोगे अच्छे एरिया में आके क्लोज़ किया है, कहीं न कहीं एक रेक्टेंगल शेप में कहीं न कहीं क्लोजिंग दिया है। तो कल इम्पोर्टेंट रहेगा क्या मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर ये फ्लैट यहाँ पे खुल रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्या ये दोनों लेवल्स आ रही है, इधर से जिस लेवल्स मार्केट आएगा उसी फेवर में हम ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। डायरेक्टली क्रॉस करे डायरेक्टली प्लान कर सकते हो। आपको टाइम फ्रेम के आपके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर
मार्केट अगर लेट्स से गैप अप अगर ओपन होता है, तो हो सकता है पहले नीचे की साइड भी आ सकता है। यहाँ पे दोनों दोनों मतलब हमारे लिए मोमेंटम के लिए तो भी हमको थोड़ा वेट करके ट्रेड प्लान करना चाहिए, या तो फिर ये नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो भी हमको थोड़ा वेट करके ट्रेड प्लान करना चाहिए। एट लीस्ट हमको ओपन हुए बराबर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर की साइड या नीचे की साइड निकल रहा है, तो हाँ, हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे की साइड से अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है इस एरिया के नीचे आने दो, मार्केट इधर सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है ये फ्रेश लेवल्स हमको आने को मिले और एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन हो रहा है और ये लेवल आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ से ये बाइंग के साइड ही ऊपर मूव करेगा, तो एक बाइंग का मोमेंटम फिर से आ सकता है। इस लेवल तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स से फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे ये सेम मूव किया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव किया है, तो सिंपल रखोगे यहाँ पे हमने कल प्लान किया था इसके ऊपर अगर निकलता है एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। अभी ऊपर की साइड अगर देखोगे ब्रेक करके क्लोज किया है, लेकिन क्लोजिंग कहीं तो यहाँ के आसपास हुई है, तो थोड़ा सा ना थोड़ा-सा इस एरिया के आसपास में थोड़ा-सा क्लोजिंग मिली है। तो मतलब कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है डेली के हिसाब से अगर देखोगे, तो अगर नेगेटिव ओपन होता है, मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे की साइड आता है, मैं सेलिंग के लिए भी प्लान करूँगा। हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम मिल जाए। बस ये एरिया बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी पहले रिटेस्ट किया था बहुत बार, तो ये नीचे की साइड आया था, एक बार ब्रेक करके ऊपर की साइड चला गया। अगर फिर से आ रहा है तो कहीं न कहीं फिर ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, मार्केट और नीचे की साइड आ सकता है। और लेकिन अगर लेट्स से फ्लैट अगर खुल गया, वो थोड़ा-सा गैप अप ओपन हो रहा है या तो बहुत बड़ा भी गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, फिर भी ये सेलिंग का ही प्रेशर रहेगा। थोड़ा-सा मीडियम में मिडल में ही कहीं तो यहाँ पे क्लोज़ करे, ओपन हो और फिर ब्रेक करे, तो एक अच्छा पैटर्न मिल सकता है, बाइंग के साइड मोमेंटम कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है, तो देख लेते हैं उसको भी किस तरीके से थोड़ा प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कल बैंक निफ्टी मूव करेगा तो मतलब सेंसेक्स भी थोड़ा मूव कर सकता है, तो उसको देखते हैं किस तरीके से मूव कर सकता है। बिकॉज़ अगर लास्ट 5 डेज़ से देखोगे इतना कोई मोमेंटम हुआ नहीं है, यहाँ इस तरीके से पैटर्न ही बना है। मार्केट इस तरीके से थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिला है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड अगर देखोगे इस लेवल तक मार्केट आना चाहिए, कहीं न कहीं अगर ऊपर की साइड आता है तो, और यहाँ पे अगर देखोगे ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। तो इतना वैल्यूएबल नहीं हो जाता। अगर मार्केट लेट्स फ्लैट खुल के डायरेक्टली भी निकलता है तो सुबह एक कॉल बाय कर सकते हो, या तो फिर सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट खुले यहाँ पे 12 बजे तक थोड़ा सा होल्ड हो और फिर मोमेंटम करता है, तो फिर एक थोड़ा अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। सेलिंग के लिए थोड़ा मतलब हेजिटेशन करके प्लान करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं थोड़ा बाइंग के साइड दिख रहा है। इधर नेगेटिव ओपन होने देना, फिर अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तभी सेलिंग के लिए प्लान करना। बिकॉज़ अगर ये यहाँ से फिर नीचे भी आ रहा है तो आपको एक बड़ा टारगेट फिर नीचे के साइड मिलने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।